दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में यमन और यमन के हुतीज छाए हुए हैं। आधी रात से सोशल मीडिया पर यमन और हुतीज ट्रेंड हो रहा है। साथ ही साथ रेड सी भी पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। क्या है पूरा मामला? दरअसल यमन के हुतीज ने कसम खाई है कि इजराइल या उसके किसी भी साथी देश का जहाज इधर से गुजरेगा, हम उस पर अटैक करेंगे या उसको हाईजैक करेंगे। इससे पहले भी कई सारे जहाजों पर यमन के हूती अटैक कर चुके हैं, एक जहाज को हाईजैक भी किया है। आधी रात को अचानक से पूरी दुनिया के अंदर यमन और हूतीज की चर्चा इसलिए होने लगी क्योंकि यमन के हूतीज ने 2 जहाजों पर अटैक किया है, जिसमें से एक अमेरिका का युद्धपोत है, उस पर भी रॉकेट और बम के द्वारा हमला किया गया। दूसरा एक ब्रिटेन का जहाज है और इस पर भी रॉकेट और बम के द्वारा हमला किया गया है। और हमला ऐसा जबरदस्त था हूतीज का कि जहाज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जहाज में आग भी लग चुकी है। इस बात की जानकारी बाकायदा अमेरिका की एजेंसी पेंटागन ने दी है। इसके अलावा इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने भी इस बात को कबूल किया है कि हमला बहुत ज़बरदस्त था, रॉकेट और बम के द्वारा यह हमला किया गया था, जिसमें एक जहाज को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और इससे उस जहाज के डूबने का भी खतरा बढ़ गया है। तो इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने भी इस खबर को कंफर्म किया है। साथ ही साथ जो अंसारुल्लाह हैं, उन्होंने भी कहा है कि भाई हम अपने फिलिस्तीनी भाइयों के लिए इस तरह से सामने आकर अटैक करते रहेंगे उनके समर्थन में, जब तक इजराइल उन लोगों के ऊपर हमले करता रहेगा। यमन ने कहा कि सऊदी अरब कुछ नहीं करेगा क्योंकि वो खुले तौर पर इजराइल का दोस्त है, लेकिन हम अपने फिलिस्तीनी भाइयों की मदद के लिए हमले लगातार जारी रखेंगे और आने वाले वक्त में ये हमले और तेज होंगे। अब यहाँ पर सवाल आता होगा कि अमेरिका आखिर यमन के ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहा है? मेरे दोस्तों, यूएई, सऊदी अरब, इन देशों में अमेरिका के काफ़ी सारे सैन्य अड्डे मौजूद हैं। तो अगर अमेरिका सऊदी अरब से यमन के ऊपर हमले करता है तो यमन एक बार फिर से सऊदी अरब पर हमले कर देगा। अभी फिलहाल यमन और सऊदी अरब में सीज फायर लागू है। यमन के हूतीज भी कम नहीं है, उनके पास भी ताकत बहुत ज़्यादा है। सऊदी अरब नहीं चाहता है कि इनके साथ जंग हो, तो अमेरिका भी इसलिए यमन के ऊपर हमले नहीं कर रहा है, वरना अमेरिका अपने युद्धपोत पर हुए हमले का बदला ना ले, ऐसा हो सकता था। लेकिन ये बहुत हिम्मत का काम है कि अमेरिकी युद्धपोत को भी निशाना बनाया, उस पर भी रॉकेट और बम से हमले किए हैं यमन के हूतीज ने। दोस्तों, सोशल मीडिया पर यमन, हूतीज और रेड सी के अलावा एर्दोगान भी काफी ज्यादा ट्रेंड हो रहे हैं। पूरी दुनिया के लोग ट्विटर एक्स पर एर्दोगान को ट्रेंड करके उनके जमीर को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि एर्दोगान जो है वो यहूदियों का दाहिना हाथ है। रजब तैयब एर्दोगान भले ही मुसलमानों के मसीहा बनने की कोशिश करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो इजराइल के खिलाफ, लेकिन वो इजराइल का दाहिना हाथ है। सोशल मीडिया पर दुनिया के लाखों लोग एर्दोगान से एक सवाल पूछ रहे हैं कि आप एक तरफ तो इजराइल को बुरा भला कह रहे हो, उसको आतंकवादी देश कह रहे हो। अमेरिका एक प्रस्ताव लाया था कि आप इजराइल को आतंकवादी कहना बंद करें और हमास को आतंकवादी ग्रुप घोषित करें। तुर्की ने साफ इनकार कर दिया कि मैं कभी भी आतंकवादी ग्रुप घोषित नहीं करूंगा हमास को, हमास आतंकवादी नहीं है। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन 40% जो तेल इजराइल के अंदर आ रहा है वो आपके देश से होकर आ रहा है। पूरी दुनिया के लोग सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाकर एर्दोगान के नाम का एर्दोगान से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर वो 40% तेल इजराइल का आप अपने देश से होकर क्यों आने दे रहे हैं, आप उस पर रोक क्यों नहीं लगा रहे हैं? और ये जो तेल आ रहा है, इसी तेल का इस्तेमाल इजराइल अपने टैंकों में कर रहा है, हेलीकॉप्टर में कर रहा है, बिजली बनाने में कर रहा है। तो इजराइल के अंदर जो तेल आता है वो 40% तेल तुर्की से होकर गुजरता है और इजराइल में पहुंचता है। लेकिन एर्दोगान इस पर कोई भी पाबंदी नहीं लगा रहे हैं। दुनिया जगा रही है एर्दोगान को, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रही है। देखते हैं कि भाई कुछ असर पड़ता है या नहीं। दोस्तों, अब तो शायद कुछ बचा ही नहीं है कि इन लोगों की बात पर यकीन किया जाए, क्योंकि हम लोग 2 महीने से देख रहे हैं इन लोगों की औकात। भाषण पे भाषण, बयान पे बयान आ रहे हैं, लेकिन एक्शन लेने की जब बात आती है तो ये मिमियाने लगते हैं। इससे साफ अंदाज़ा होता है कि ये अंदर अंदर इजराइल के ही साथ हैं। ऊपरी दिखावा ये कुछ भी करें, लेकिन ये इजराइल के साथ ही हैं। लोग कह रहे हैं लाखों की तादाद में कि ये दाहिना हाथ है एर्दोगान ज़ियोनिस्ट का। इसी बीच इजराइल की एक दूसरी खुफिया एजेंसी है शिनवेट, उसने एक दावा किया है। उसने कहा है कि इजराइल लेबनान, कतर और तुर्की के अंदर हमास के टॉप लीडर को एक दिन ज़रूर मारेगा। भले ही कितना भी वक्त लग जाए, लेकिन लेबनान, तुर्की और कतर में जितने भी हमास के टॉप लीडर हैं उनकी एक दिन मौत होकर रहेगी। चाहे 10 साल लगें, चाहे 20 साल लगें। अरे नेतन्याहू कब तक जिंदा रहेगा? फिलहाल ये कुछ खबरें थी जो आपके सामने रखी। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।